हाय राहुल अखिलेश संसद में तय कलेश। स्पीकर पद पर तकरार, संसद में हंगामे के आसार। नीट यूजीसी पर घिरेगी सरकार, विपक्ष मुद्दे उठाने को तैयार। बढ़ी सीटें, जोश में विपक्ष, कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। संसद का स्वरूप नया, आमने सामने होंगे एनडीए और आईएनडीआईए यानी कि इंडिया। तो ये हमारे सवाल हैं आज के, जो कि जनता के सवाल हैं, दर्शकों के मन के सवाल हैं। और इसी के साथ जो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका भी मैं इस डिबेट में स्वागत करना चाहूंगी। अवधेश पांडे जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, हिलाल नकवी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, तो भुवन जोशी जी हैं एसपी से प्रवक्ता। सबसे पहले अवधेश पांडे जी आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, पिछले दशक की अगर बात करें तो संसद में जो रूप है अब जाकर वो बदलता दिखाई दे रहा है। एक मजबूत विपक्ष आपके सामने होगा, तो यानी कि बीजेपी के काम अब निर्बाध तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ संसद में गरीब कल्याण की नीतियों, सेवा और सुशासन के कामों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करता रहेगा। चाहे वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, सभी नीतियां जो जनता के हित में है, गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम एनडीए गठबंधन की सरकार करेगी। 1962 के बाद ये पहला मौका है जब माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में संसद में होंगे। उनकी कैबिनेट की टीम होगी और उनके सभी नवनिर्वाचित सांसद होंगे, जो एक नई जिम्मेदारी के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के लिए योजनाओं पर काम करने वाले हैं। जहां तक विपक्ष की बात है तो सकारात्मक भाव से मुद्दे उठाना ये विपक्ष की चुनौती भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर कालांतर में देखें तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, संसद के बाहर आकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं, बयान देते हैं, संसद की कार्रवाई को चलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। परंतु एक जो सार्थक बहस होनी चाहिए वो संसद के अंदर बहुत दिनों से विपक्ष नहीं कर पा रहा है। विपक्ष के नेता उस बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि संसद में दूसरे प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। हम अपेक्षा करेंगे जो एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन के साथी हैं कि वो जिम्मेदारी के साथ सकारात्मक मुद्दा लेकर के संसद में अपनी बात को उठावें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण राष्ट्र। चलिए, यानी कि अभी तक जो संसद में टाइम वेस्ट होता था उसका ठीकरा विपक्ष पर कहीं ना कहीं आप ये फोड़ रहे हैं। जवाब लिया जाएगा। जो विपक्ष के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, हिलाल नकवी जी आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी ने अभी तक 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव रहा है वहां पर विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी कई एग्जाम्पल सेट करने हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो कोई टकराव अभी फिलहाल नहीं देखा गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर संसद में विपक्ष की तस्वीर भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पहली बात यह है कि जो अवधेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता, इन्होंने दो बातें जो हैं वो ऐसी कही हैं जिसके ऊपर हम छोटी सी टिप्पणी करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 मर्तबा पूर्ण बहुमत के साथ बिना किसी बैसाखी के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी 3 बार बनी थी। एक मरतबा उन्होंने 13 दिन के लिए शपथ ली थी, एक मरतबा 13 महीने के लिए शपथ ली थी और एक मरतबा उनका पूरा कार्यकाल चला था। और वो तीनों मर्तबा उनकी बैसाखी की सरकार थी। और अब की भी भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार की सरकार है वो बैसाखी की सरकार है और इन्होंने भी 3 मर्तबा शपथ लिया है। तो इस वजह से ये कहना कि 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है, पता नहीं क्यों ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो मोदी जी को खुश करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के किसी भी उपलब्धि को जो है वो बताना ही नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी खुश हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि अब की लगता है कि विपक्ष जो है वो ठीक तरह से काम करेगा, मान्यपूर्ण संसद चलेगा। मान्यपूर्ण तो हम भी चला रहे थे, तब आपने 150 लोगों को उठा के सस्पेंड कर दिया था। हम तो चलाना चाहते थे संसद पिछली बार भी। पिछली मर्तबा जब हमारी संख्या कम थी तब तो आप इतना भयभीत थे कि बराबर जो है वो सांसदों को आप जो है वो लगातार सस्पेंड करते चले आ रहे थे, रिकॉर्ड बना दिया। वो भी एक रिकॉर्ड है, उसको भी बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। तीसरी बात,
कि रही बात इसकी कि कोई भी टकराव नहीं होगा, टकराव का रास्ता तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बो दिया। प्रोटेम स्पीकर चुनने का एक बहुत ही परंपरागत तरीका है कि जो सबसे पुराना एमपी होता है, जो सबसे ज्यादा मर्तबा चुन करके आया होता है, उसको बनाया जाता है। 8 बार के चुने गए कांग्रेस पार्टी के सुरेश जी को आपने जो है प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। प्रोटेम स्पीकर के पास कोई पावर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो शपथ दिलाता है, इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं होती है। आपने वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का विरोध किया और साथ ही साथ आपने एक दलित चेहरे को जो है वो, कोई आप दलित चेहरे को कहीं चाहते ही नहीं है कि वो सामने आए, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों, चाहे पुराने राष्ट्रपति हों, इस बार शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनको देख लीजिए। संसद का उद्घाटन हो उसमें नहीं बुलाते हैं, मंदिर का उद्घाटन हो उसमें आप नहीं बुलाते हैं, और तो और आज तो आपने हद कर दी। आपकी इतनी ज्यादा उलझन और नफरत है जितने भी ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कि आपको वो भी मंजूर नहीं, जबकि कोई पावर नहीं है। ये एक सिर्फ रस्म अदायगी होती है, उस रस्म अदायगी में एक चला आ रहा है कि जिसने सबसे ज्यादा मर्तबा जीत किया था उसको बना देते। आपने सुरेश जी को नहीं बनाया, कारण सिर्फ एक ही समझ में आता है कि क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट को आप कहीं नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई भी तस्वीर निकल करके आए, तो आपने इसलिए उनको नहीं किया। तो टकराव का रास्ता तो अभी संसद शुरू नहीं हुआ है, आपने वो टकराव का रास्ता खुद ही से लेकर के आ गए हैं। आपकी अपनी उलझन, आपकी अपनी नफरत जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से, उसको दिखाया। और अच्छा हिलाल जी, आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ दलित का, एक दलित चेहरे का विरोध करने के लिए किया, या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को लेकर एक जो हमेशा रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी टकराव, ये उसके लिए ऐसा किया गया है, या आपको ये लगता है कि दलित चेहरे से बीजेपी की दुश्मनी है? देखिए, क्योंकि कई ऐसे पद है और सर्वोच्च पद की अगर बात करूं तो दलित चेहरे हैं बीजेपी में। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है या उन्होंने विरोध किया दलित का, अगर कांग्रेस का विरोध किया तो सिर्फ कांग्रेस का विरोध नहीं किया, इन्होंने आरएसएस का विरोध किया, मोहन भागवत जी का विरोध किया, जिन्होंने कहा था कि हम जो है वो विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष मानते हैं। आपने जो है उनका जो है मान मर्दन कर दिया ये काम करके कि आप विपक्ष ही मानते हैं, प्रतिपक्ष नहीं मानते हैं। आपने कांग्रेस के साथ ना करके आपने आरएसएस के जो मोहन भागवत है उनका मान मर्दन किया है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ यही होता कि कांग्रेस के है तो कोई पावर तो है नहीं, किसी तरह का कोई भी प्रोटेम स्पीकर के पास अलावा शपथ दिलाने के कोई दूसरा काम नहीं होता है। आपने वहां के ऊपर जो है वो स्पीकर का चेहरा निकल करके आता है, उसका नाम आता है कि प्रोटेम स्पीकर बना थे, और स्पीकर बनने तक की जो है वो उन्होंने वो क्या नाम है शपथ ग्रहण करा दिया, अब वो कार्य होगा। आपको उलझन उससे है, आप पद जरूर देते हैं लेकिन जहां कहीं भी कोई भी दलित जाए, कोई भी ओबीसी का जाए तो उसको आप धुलवा देते हैं। आपको याद होगा पिछले राष्ट्रपति के काल में जो है वो मंदिर को धुलवा दिया गया था। आपको याद होगा कि अब की भी जब संसद का उद्घाटन हुआ है तो उसके अंदर जो है वो राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया था। आपको याद होगा कि राम मंदिर का जब अभी उद्घाटन हुआ है उसके अंदर भी नहीं बुलाया गया था। जब शिलान्यास हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। तो आपकी नफरत जो है वो शेड्यूल कास्ट से, वो आपकी मजबूरी, आपको वोट चाहिए ना, तो आप उनका चेहरा चाहते हैं। तो यानी कि आपका ये कहना है कि दलित चेहरे से बीजेपी की नाफरमानी है। और भुवन जोशी जी के पास हम चलते हैं। भुवन जोशी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं, नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर क्या तस्वीर विपक्ष की दिखाई देगी? दीपशिखा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी मैं सुन पा रहा था, वो लगातार कह रहे थे कि विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए। विपक्ष के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करा और जनता की अदालत में भी गए, संसद में भी आवाज उठाने का काम करा, तभी आज भारतीय जनता पार्टी का हश्र ये हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पिछला अनुभव रहा विपक्ष का, 150 लोगों को एक दिन में बर्खास्त किया गया, एक अल्पसंख्यक समाज को के नेता को गाली दी गई सदन में, उस तरह की हरकत एनडीए सपने में भी नहीं सोच पाए, क्योंकि मजबूत बहुत ज्यादा विपक्ष है। पिछली बार स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी तो ये लोग हिम्मत कर पाए। अब क्या हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है एनडीए की सरकार भी नहीं, मैं इसको कहता हूँ एनएनडीए की सरकार, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, ये एनएनडीए की सरकार।
तो इसलिए जो बैसाखी की जो सरकार होती है वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र नहीं होती। अगर ये विपक्ष को सम्मान करेंगे, विपक्ष की भावनाओं को लेंगे, पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, उसमें कभी मैंने सुना नहीं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, क्योंकि ये विपक्ष तो चाहते ही नहीं है। ये तो बात करते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो सब पार्टियों मुक्त चाहते हैं। आपने सुना होगा ये नारा, दीपशिखा जी आप तो बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या नारा था? कांग्रेस मुक्त भारत। आप बोला था ना इन्होंने। कभी होता है कि विपक्ष की पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, आप उसको मुक्त करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? क्या भावना है? क्या भावना थी 400 पार? क्या निकल गई ना हवा? इस बार मोदी जी को मजबूत विपक्ष से टकराना पड़ेगा। किसी अल्पसंख्यक पीढ़ी, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। सड़क से सदन तक उनकी आवाज को उठाया जाएगा। और जिन्होंने, चलिए, विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? जी बोलिए। 10 सेकंड। और दीपशिखा जी, जिन लोगों ने, प्रमुख लोगों ने हमें वोट देने का काम करा, किसानों ने, युवाओं ने और मातृशक्ति, उनके सभी ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो परीक्षा लीक का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, चाहे किसानों की आय का हो, ये मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से, हमारे 37 सांसद वहां पर मजबूती से रखेंगे। चलिए, विपक्ष की भूमिका संसद में कैसे रहेगी ये आपने बता दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सवाल आप दोनों से ही किया था मैंने, उसका एक माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की ओर से होगा या फिर होगा सपा की ओर से, या कोई और चेहरा होगा? जी भुवन जी। देखिए दीपशिखा जी, इंडिया अलायंस है, हमारे नेता, कांग्रेस के नेता मिलकर सब तय कर देंगे। सब जिम्मेदार लोग हैं और बड़ा अनुभव है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्ष के नेता विधानसभा में रहे, एमपी पहले भी रहे, तो एक अनुभवी नेता हमारे पास है और एक जिम्मेदार नेता हमारे पास है। कांग्रेस के पास भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब हैं, जिनका बहुत लंबा एक जीवन है। राहुल गांधी जी हैं, तो एक सोनिया जी हैं। लगातार मिलके इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल है, हम लोग सब मिलके तय कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार, यानी कि सब मिलकर तय करेंगे और इन 4-5 के आसपास ही ये नाम इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, आरोप तो देखिए अब आप पर बहुत से लगने शुरू होंगे, चाहे बात नौकरियों की हो, चाहे बात अग्निवीर योजना की हो या बाकी चीजों की हो, क्योंकि जैसा कि भुवन जी ने कहा कि इस बार मजबूर विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष होगा संसद में। देखिए, पहले तो 2-3 सवाल जो हमारे कांग्रेसी मित्र ने किया है उसका मैं जवाब दे दूं, फिर मैं इस सवाल पर आता हूं। आजादी के आंदोलन के बाद किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूर करके प्रधानमंत्री की कुर्सी जवाहरलाल नेहरू को मिली, इसका सच पूरा देश जानता है। ये भी एक डिबेट का विषय है, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। केवल आजादी के आंदोलन में गांधी जी के नजदीक रह करके जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन पर नेहरू जी के परिवार का आर्थिक प्रभाव था, उसके आधार पर लोकतंत्र और संविधान का निरादर करके, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पिछड़ी जाति से आते थे, उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस की साजिश से नहीं बनने दिया गया। दूसरी बात, जगजीवन राम जी इतने श्रेष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। एक दलित चेहरा कांग्रेस ने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सीताराम केसरी जी को, और उनके साथ किस प्रकार से अन्याय किया, कार्यालय से घसीट करके उनको किस प्रकार से फेंका गया, ये भी पूरा देश जानता है। जिस दल ने देश में इमरजेंसी लगाई हो, आपातकाल थोपा हो, वो दल अगर संविधान की, लोकतंत्र की बात करता है तो हंसी आती है, हास्यास्पद बात है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, जो एनडीए की सरकार चल रही थी, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चेहरा बनाया गया, तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी, इसकी सच्चाई भी पूरा देश जानता है। किस प्रकार से आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ी जाति का विरोध करने वाली कांग्रेस है, और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर छोटे छोटे दलों के पिछलग्गू बने हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, बिहार के अंदर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। चलिए, पिछलग्गू बनने के बावजूद भी अवधेश जी एक मजबूत विपक्ष तो मिलेगा ना इस बार आपको? मैं इस पर आ रहा हूँ,
जहां तक ये तीसरे कार्यकाल की बात है मोदी जी के, तो 2 कार्यकाल इन्होंने 5 साल आऊंगी भुवन जी बिताए, आपके पास। जी, अब तीसरा कार्यकाल ये पूरा करेंगे, तब जबकि लोकतंत्र सजग हुआ है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, और एक गरीब के घर में पैदा हुआ पिछड़ी जात का बेटा आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। ये लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है, और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसकी ताकत की बात है कि गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गरीब परिवार का लड़का जो स्टेशन पर चाय बेचता था, आज इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है, जिस पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को गौरव है। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बात कर रहे थे, इनके तो गठबंधन में कोई दूल्हा तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, इसलिए इनका घोषणा पत्र भी टुकड़े टुकड़े में आया। अभी तक इनका घोषणा पत्र क्लियर नहीं हुआ कि विपक्ष के का जो गठबंधन है उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किस मुद्दे पर वो लड़ेंगे, उनका कौन सा नेता होगा, किसको वो आगे करेंगे, इसमें एक प्रतिस्पर्धा है। यानी कि आपको ये लग रहा है कि जब ये विपक्ष संसद में बैठेगा तो बिखरा हुआ दिखाई देगा, मुद्दों में आपसे सहमति नहीं होगी। मैं पूरी बात कर लूं। जी जल्दी। शुरुआत में नीतीश जी से अलग हुए, उसके बाद ममता जी ने कह दिया कि अगर सरकार बनती है तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी, और चलिए यही उम्मीद यहाँ पर विपक्ष के नेता भी बीजेपी से लगाए हुए हैं कि एक दिन बीजेपी भी यूं ही बिखर जाएगी। हिलाल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि किस तरीके से संसद का जो समय है उसका उपयोग विपक्ष करता है, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास कोई बहाना नहीं है, मजबूत है। मणिपुर हिंसा का जिक्र मैं करना चाहूंगी। जब कांग्रेस ये चाहती थी कि जो चर्चा हो वो दूसरे नियम में हो, लेकिन चर्चा का जो समय निहित किया गया था वो एक नियम में निहित किया गया था, और सिर्फ नियम बदलने के लिए जो संसद का सत्र था उसके जो दिन थे वो भेंट चढ़ गए। तो क्या ऐसी परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिलेगी विपक्ष की, या इससे कुछ बेहतर रहेगा? देखिए, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पता नहीं कहां कौन सी बातें कर डाली। जी 2 मिनट है आपके पास। जी सही गलत सब बोल दिया। अब 10 लाख का सूट पहनने वाले को अगर गरीब कहते हैं तो भाई साहब ये गरीबी ऊपर वाला सबको दे, हमको आपको सबको गरीब कर दे कि हम लोग 10 लाख का सूट पहन करके घूमें। एक बात। दूसरा, इसके अंदर देखिए जो आपने इसका विपक्ष की बात की, तो सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना। ये ज्ञान इन्हीं के यहाँ से सुषमा स्वराज जी ने भी दिया था, अरुण जेटली जी ने भी दिया था, और इस ज्ञान को वो लोग भी पकड़ लें कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष पूरी तरह से अपनी बात रखना चाहता है, और विपक्ष के पास जो है वो संसद से बेहतर कोई, यानी कि ये जो तकनीकी बिंदु थे थोड़े बहुत, जो पिछले साल हमने देखा, पिछले समय हमने देखा कि तकनीकी बिंदुओं की वजह से जो चीजें खिंचती चली गई, वो चीजें इस बार ऐसी नहीं होंगी। देखिए, सरकार को आता ही नहीं है ये, वो सरकार जो पता नहीं कितनी छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास 1-1, 2-2 सांसद हैं, और वो जिनका एक भी सांसद नहीं है उसके ऊपर टिकी भी ये सरकार जो है वो कितने दिन तक की बनी रहती है, हम लोगों को देखना है। लेकिन चलिए, यानी कि दोनों तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि INDIA बिखर जाएगा, NDA बिखर जाएगा। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी भुवन जी। देखिए, अभी मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे साथी है वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे देश अभी भूला नहीं है, चंडीगढ़ को भूला नहीं है, ना भूलने देंगे विपक्ष लोग, इतना मजबूत है। आपने तो वहां पर लूट कर दी थी, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमें न्याय दिलाने पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई है तो पूरे देश को चंडीगढ़ बनाना चाहती है, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है, बनने नहीं देंगे। पहला विषय तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बात कर रहे थे संविधान की, क्या पूरे देश ने सुना नहीं? आपके अरुण गोविल से लेकर कितने MP और कितने कैंडिडेट आपके बोलने का काम करते हैं। अगर 400 पार आ गए तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये भाषा किसकी थी? ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। और किस प्रकार का आपका दलित के प्रति, OBC के प्रति और मुस्लिम के प्रति आपका रवैया पूरे चुनाव में देश ने देखा है। इस बार आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इस बार मजबूत विपक्ष है। पिछली बार 150 आपने हटाने का काम करा, आप क्या हिम्मत है तो हटाने का काम करिए आप। और आप काम करिए जिस प्रकार अपने अल्पसंख्यक समाज के सांसद को गाली देने का काम करें। अब क्या आपका कोई सांसद करके दिखाए? चुनौती है आपको हमारी। इस बार मजबूत विपक्ष है, आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। ये पिछली बार वाला नहीं है, 150 का फरमान जारी कर दिया।
अब की बार जो इस देश की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने एक मजबूत विपक्ष बना के भेजा है। आपकी नीतियों का विरोध हुआ, आपकी सीटें घटाकर बस विपक्ष को मजबूत करने का काम करा, उसका मुकाबला सदन में आपको दिखाई देगा। हम लोग युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति और किसानों भुवन जी, अगर बहुत स्पीकर जिम्मेदार और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर मैं जानना चाहूंगी विपक्ष की क्या रणनीति है? मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, बहुत हमारे जिम्मेदार साथी हैं, सब लोग मिलकर तय कर देंगे। विपक्ष में पद की कोई लड़ाई नहीं है, युवाओं, किसानों और महिलाओं की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है। हम लोग पीडीए के लेकर संघर्ष करेंगे, युवा, महिला, किसानों की आवाज को उठाएंगे। इस देश के वो जो यानी कि कुल मिलाकर कल विपक्ष अपने पत्ते खोलेगा। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। देखिए